हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारा नन्हा सा बच्चा घुटने के बल चलना कब शुरू करता है और जब वो घुटने के बल चलने लगे तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि जब हम पेरेंट्स बनते हैं, जब हमारा बच्चा होता है तो हमें बड़ा शौक होता है कि हमारा बच्चा कब बैठेगा, घुटने के बल कब चलेगा या फिर कब वो दौड़ेगा ना। बहुत सारी मन में अभिलाषाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कब से बच्चा घुटने के बल चलना शुरू करता है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारे बच्चे को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि मैंने भी विहान के साथ ऐसा कर दिया। जब विहान घुटने के बल बैठ रहा था तो मैंने भी गलतियां कर दी हैं, जिसकी वजह से विहान को बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन पहला बच्चा था तो समझ में नहीं आया, बाद में चीजें धीरे धीरे समझ में आई। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें। फ्रेंड्स, हमारा बच्चा जब 5 महीना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे वो घुटने के बल चलने की कोशिश करता है, जिसे गांव में हम लोग बकैया बोलते हैं। बच्चा क्या करता है कि आप कहीं उसे लेटाएंगे बराबर जगह पे तो आप देख रहे होंगे कि बच्चा हमारा, कुछ बच्चे होते हैं जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ बच्चे पीछे की तरफ बढ़ते हैं। अभियान तो पीछे की तरफ बढ़ रहा था, फिर मुझे लगा कि ये पीछे की तरफ कैसे चलेगा, मतलब बकैया घुटने के बल। फिर कुछ दिन बाद मैंने ये चीज फील किया कि अब वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, आप इससे बिल्कुल भी मत घबराइएगा। जब बच्चा, आप देख रहे होते हैं शुरू शुरू में बच्चा लेटने के बाद बिल्कुल मतलब बराबर ही रहता है, बस हाथ से हल्का हल्का आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, जब ऐसा बच्चा कर रहा होता तो आप ये जान लीजिए कि बच्चा तैयार हो रहा है घुटने के बल चलने के लिए। फिर आप 2 4 6 दिन 1 हफ्ते बाद ये देख रहे होंगे कि बच्चा आपका बिल्कुल पीछे का जो बैक वाला एरिया है, पीठ वाला, वो उठा के और घुटने को जमीन पे चिपका के, हाथ भी जमीन पे, तब एकदम पूरी तरीके से घुटने के बल वो चलना शुरू कर देता है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी जब विहान चल रहा था। मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे लग रहा था मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसके साथ हमें जो सावधानी बरतनी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सावधानी ना बरते तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है बच्चे को, हमारे नन्हे से जान को। फ्रेंड्स, जब हमारा बच्चा बकैया चल रहा होता है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमारे बच्चे का जो घुटना है वो छिलने ना पाए। क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, बहुत ही नाजुक होती है। वो बकैया खींच रहा होता है, उसे पता भी नहीं चलता है और चमड़ी जो है वो छिल जाती है। छिलने के बाद वहाँ बहुत ज्यादा जलन भी होता है और फिर बच्चा अनकंफर्ट फील करता है। मे बी फिर बच्चा बकैया चलना भी ना चाहे, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान दीजिए कि जब आपका बच्चा बकैया चल रहा है तो आप उसे या तो नी कैप पहनाइए, नहीं तो फिर आप फुल पैंट पहनाइए उसे, ताकि चमड़ी डायरेक्ट मतलब धरती से ना छुए, या बच्चा जहां भी बकैया चल रहा है उस चीज से ना छुए। आप उस पे जरूर एक लेयर कपड़ा होना चाहिए। हाफ पैंट बिल्कुल भी ना पहना जब आपका बच्चा बकैया चल रहा हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि हमें उस समय ध्यान देना होगा कि जैसे बच्चा बकैया, कुछ लोगों को मैंने देखा भी है अपने गांव क्षेत्र में कि जब बच्चा बकैया चल रहा होता तो बच्चे को कहीं भी वो लोग छोड़ देते हैं। जैसे बरामदे में छोड़ देते हैं, हॉल है हॉल में छोड़ देते हैं, किसी भी रूम में छोड़ देते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करना है। हमें ये ध्यान देना है कि जब हमारा बच्चा बकैया चल रहा है तो हमें ऐसे रूम में छोड़ना है जहाँ पे कोई भी सामान नीचे ना हो। क्योंकि सामान नीचे रहेगा तो बच्चे को चोट भी लग सकती है, और बच्चे को चोट लगेगी तो वो, बच्चे की चमड़ी इतनी नाजुक होती है, थोड़ी सी भी चोट लगने पे ब्लीडिंग भी आ सकती है, छिल भी सकता है, कट भी सकता है। तो हमारा बच्चा अनकंफर्ट हो जाएगा और उससे बहुत ज्यादा जलन भी होगी, और फिर उससे जो मतलब इंटरेस्ट आ रहा होगा घुटने के बल चलने में, वो इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होगा और बच्चे का मनोबल ढीला होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि कुछ मम्मा लोगों को मैंने देखा है कि किचन में काम कर रही होती, बच्चे को नीचे छोड़ देती हैं कि बच्चा अभी बकैया चल रहा है। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग, मैं मेरे घर के बगल की बात कर लूं कि उनका भी छोटा सा बच्चा था, उस समय मैं 11th-12th की बात में कर रही हूँ। तो उन्होंने किचन में छोड़ दिया था और दूध गर्म करके भगोना पूरा रखा हुआ था। बच्चा जाके छू दिया और बच्चे का ये वाला एरिया जो है हाथ का, ये पूरा जल गया था क्योंकि दूध छलक के गिर गया था। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज की बिल्कुल सावधानी रहे इस चीज का कि मतलब आप किचन में कुछ भी गर्म चीज रखें और बच्चे को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप किचन में बच्चे को छोड़िएगा ही मत। और जब भी आप बच्चे को घुटने के बल चलने के लिए छोड़ेंगे तो आप ये ध्यान दीजिए कि बच्चे के साथ कोई ना कोई पर्सन जरूर हो, अकेले बच्चा ना रहे, या फिर आप फ्री रहें। या ऐसा नहीं कि आप काम कर रही हैं और बच्चे को छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है, जैसे कुछ घर में जो बोर्ड होते हैं वो नीचे होते हैं लाइट के, जैसे प्रेस करने के लिए लोग नीचे बोर्ड लगवा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जब बच्चा हमारा बकैया चल रहा होता है तो वो कोई चीज उठाना चाहता है, पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसके पहले तो वो ये सारी चीजें फील नहीं किया रहता है, वो आराम से अपना लेटा रहता है, कोई गोद में लिया रहता है। लेकिन जब बकैया चलना शुरू करता है तो सोचता मैं क्या पकड़ लूं, क्या छू लूं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आप जो भी बोर्ड वोर्ड है, आप ध्यान दीजिए कि ऐसे कमरे में बच्चे को ना छोड़े जहाँ पे नीचे बोर्ड लगा हो, क्योंकि बच्चा फिर उसे भी छू सकता है, क्या पता कोई तार निकला हो तो फिर बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये सारी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है। और इसके साथ साथ एक चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को दूध पिलाने के तुरंत बाद आप बकैया ना चलाएं। बच्चा जब दूध पी ले कम से कम आधे घंटे बाद ही आप उसको घुटने के बल चलाना शुरू करें, ताकि जो दूध है वो अच्छे से पच जाए। नहीं तो बच्चा अगर घुटने के बल चलने लगेगा तो कहीं ना कहीं उसके पेट पे नीचे के साइड में जोर पड़ेगा और बच्चा उल्टी कर देगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।